आज का पवित्र सुसमाचार योहन अध्याय 20 पद संख्याएं 1 से 2 और 11 से 18 तक। हे नारी, तू क्यों रो रही है? सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलिनी भोर को अंधेरे ही कब्र पर आई और उसने देखा कि पत्थर कब्र से हटा हुआ है। इसलिए वह दौड़ी और सिमोन पतरस और उस दूसरे चेले के पास जिससे यीशु प्रेम करता था गई और उनसे कहा, उन्होंने प्रभु को कब्र में से निकाल लिया है और हम नहीं जानते कि उसे कहाँ रखा है। मरियम कब्र के बाहर रोती रही। और जब वह रो रही थी तो वह कब्र में झुकी और वहां 2 स्वर्गदूतों को श्वेत वस्त्र पहने बैठे देखा, एक सिरहाने और दूसरा पैताने, जहां यीशु का शरीर रखा था। और उन्होंने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रो रही है? उसने उनसे कहा, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए हैं और मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। जब उसने यह कहा तो वह मुड़ी और यीशु को वहां देखा, लेकिन उसने उसे नहीं पहचाना कि यह यीशु है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रो रही है? किसे ढूंढती है? उसने सोचा कि यह माली हैं और उससे कहा, हे प्रभु, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझे बता कि तूने उसे कहाँ रखा है और मैं उसे ले जाऊंगी। यीशु ने उससे कहा, मरियम। वह मुड़ी और उससे हिब्रू में कहा, रब्बूनी, जिसका अर्थ है गुरु। यीशु ने उससे कहा, मुझे मत पकड़, क्योंकि मैं अभी तक पिता के पास नहीं गया हूँ। लेकिन मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कहो, मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता, अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास जा रहा हूँ। मरियम मगदलिनी जाकर शिष्यों से कहा, मैंने प्रभु को देखा है। और फिर उसने जो कुछ उससे कहा उसे बताया। यह प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रीस्त की जय। आइए हम मनन चिंतन करें। आइए हम मरियम मगदलिनी से सीखें, जो एक बदनाम महिला थी, लेकिन यीशु के प्रति उसकी हिम्मत और वफादारी ने उसे पुनरुत्थान को देखने वाली पहली व्यक्ति होने का सौभाग्य दिया। इसके अलावा उसे यीशु के दोस्तों के अंतरंग समूह को यह घोषणा करने का मिशन दिया गया था। कोई आश्चर्य नहीं कि वह अब एक संत है और उसे प्रेरितों का प्रेरित माना जाता है। वास्तव में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। हम पापी और कमजोर हैं, लेकिन हमें अपने पूरे दिल और दिमाग से प्यार करना चाहिए। यह प्रतिष्ठा से ज्यादा महत्वपूर्ण है। आइए हम मेरी मगदलेना की तरह दूसरों को बताएं और दिखाएं कि यीशु हमारे जीवन में जीवित हैं। आमीन।